जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम एसएससी 2026 के लिए करियर बिल्ड बुक का पूरी सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने अगली पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम आज की वीडियो में 11 क्वेश्चन से बताएंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो संख्या क्या है। ठीक है साथियों। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस संख्या को हम यक्स मान लेंगे। ठीक है। अब यक्स का क्या कह रहा है कि एक्स का 40%। ठीक है। तो यहाँ से 40% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, गुणे 15% बटे 100 कर देंगे। इसके भी ये हमारा 30 दिए हुए है। ठीक है साथियों। 15 से हम इसको 2 बार काट देंगे और यहाँ से हम 2 को 40 को 20 बार काट देंगे हम 2 से। तो यहाँ से 20 को हम 5 बार काट देंगे 100 से। तो यहाँ से हम 5 के गुणे 100 में करेंगे तो यहाँ से हमारा 500 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। ये हमारा 500 आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट होगा। टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन क्या होता है कि अगर सेम परसेंटेज की वृद्धि या कमी हो रही है तो इसमें हमेशा कमी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है साथियों। ये हमारा फार्मूला होता है और इसमें हमेशा कमी होगी। ठीक है साथियों। इसमें हरदम कमी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% कमी की जाती है। तो एक्स स्क्वायर बटे में 100, यहाँ पे एक्स का मान दिया हुआ है 15%। तो 15 गुणे 15 बटे में 100। 15 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा बटे में 100। यहाँ से हम 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक का 10 मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 225। ठीक है साथियों। ये हमारा 225 की कमी आएगी क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा कमी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है कि एक कार की कीमत में क्रमित रूप से क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। हमें समतुल्य परिवर्तन निकालना है, इसका क्या होगा। तो यहाँ से एक कार में पहले 5% वृद्धि हो रही है तो हम 100 से इसकी गणना करेंगे। तो ये हमारा 100 से 105 हो जाएगा और 100 से 10% वृद्धि 110, 100 से 20% वृद्धि 120। ठीक साथियों। अब हम 20 से काट लेंगे, 20 पंजी 100, 20 छक्के 120। अब इसमें एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे और 5 2 बार काट देंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ से 21 बार काट देंगे। ठीक साथियों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है साथियों। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, उसके बाद फिर 100 में करेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद हम 21 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, फिर 11 में करेंगे, 21 छक्के 126 हो जाएगा हमारा। और फिर इसका मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे। तो 11 का मल्टीपल करने के लिए एक ट्रिक होता है। क्या करेंगे, हम पहले 6 लिख देंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर साथियों हम लास्ट में ये 1 उतार लेंगे। ठीक है साथियों। ट्रिक कैसे ले आपको बताएं। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम कितना वृद्धि हुई है इसमें, 386 की वृद्धि हुई है। कितने पे, 1000 पे। गुणे परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे हम। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ से इसको हम 2 बार काट देंगे, 2 पंजे 10। और यहाँ से इसको 2 बार काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 3 6। ठीक साथियों। अब क्या करेंगे, हम 193 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारा 38 सही 3/5, 38 से 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या के पुनर्प्राप्त के लिए
बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किए जाना चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या को 30% वृद्धि किया गया तो हम 100 से गणना करेंगे तो 100 से ये हमारा 130 हो जाएगा। फिर से पुनः 30% वृद्धि किया गया है तो फिर से 100 से 130 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, इसका 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पे हमारा 100 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो 169 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनः प्राप्त के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करना चाहिए। बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करेंगे साथियों कि 100 हो जाए, 69 कम करेंगे हम कितने से 169 से, बटे में 169 हो जाएगा और बटे 100 कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है साथियों, अब इसको हम काट देंगे तो ये हमारा 40.82% आएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% घटा दी जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो साथियों जो हमारा बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से त्रिज्या है, त्रिज्या को हम 2 बार लेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद ऊंचाई को हम 1 बार लेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या को 2 बार बढ़ा देंगे तो ये हमारा 100 से 150, 100 से 150, उसके बाद ऊंचाई को 50% घटा देंगे तो 100 से 50 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 100 से 50 घटेगा तो 50 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 50 बार काट देंगे, 2 बार जाएगा और ये हमारा 3 बार जाएगा। ये 50 दूना 100, 50 3 150, उसके बाद ये हमारा 50 एक कम 50, 50 दूना 100। ठीक है साथियों, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है साथियों, ये हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, हमारा कितना वृद्धि हो रहा है यहाँ से हमारा 1 वृद्धि हो रहा है कितने पर से 8 से, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो इसका हम भाग देंगे तो हमारा 12.5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई, मूल्य में अनुमानित प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत में क्या है। ठीक है साथियों, तो परिवर्तन प्रतिशत में निकालने के लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है हमारा +-x +-y +-xy बटा में 100। ये साथियों हमारा फार्मूला होता है परिवर्तन प्रतिशत का। इसी में हम वैल्यू को रख देंगे तो क्या होगा हमारा, एक जगह हमारा 8% कमी हो रही है, अगर कमी होगी तो माइनस लगाएंगे और वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हमारा 8% कमी हो रही है तो -8 लिख देंगे। उसके बाद फिर 12% की वृद्धि हो रही है तो +12 कर देंगे और प्लस माइनस का गुणा करेंगे। सॉरी साथियों, यहाँ पे इंटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 12 और 8 का गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा और ये बटा में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, 12 में 60 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे और माइनस इसको हम भाग देंगे तो 0.96 आएगा। ठीक है साथियों,